हेलो दोस्तों, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर एक जाइंट स्पिरिट के ऊपर अपने पंच से अटैक कर देता है और इस जाइंट स्पिरिट को वहीं का वहीं मार देता है। जैसे ही यह जाइंट स्पिरिट किल होती है तो उसी वक्त वीर का जो लेवल था वह धीरे धीरे बढ़ने लगता है और इसके बाद में वह जो जाइंट स्पिरिट थी वह फिर से वीर के सामने आ जाती हैं और अपने घुटनों पर बैठ जाती हैं। वीर इस जाइंट स्पिरिट को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। वहीं जो जाइंट स्पिरिट थी वह उसी वक्त वीर की फैन बन जाती है और खुशी के मारे आंसुओं के साथ में वीर को देखती रहती हैं और यह स्पिरिट वीर के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए कहता है, यानचू एम्परर के सामने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी उपाधि क्या है एम्परर? वहीं वीर इस फाइट को खत्म करने के बाद में छलांग मारते हुए इस जगह से जानते हुए वीर पीछे की तरफ मुड़ता हुआ जाइंट स्पिरिट यानी कि जियानजू से कहता है, वैसे देखा जाए तो सभी एम्परर स्पिरिटों को एम्परर स्पिरिट ही कहा जाता है, इसलिए मुझे एक अलग नाम चाहिए और मुझे एम्परर एमेरिटस कहा जाएगा। वीर इतना कहने के बाद में मूर्ति को ऑर्डर देता हुआ कहता है, चलो मूर्ति उस दिशा में चलो। वीर इतना कहने के बाद में ही इस जगह से निकल जाता है। वहीं पीछे खड़ा हुआ यानजू वीर की तरफ अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, मेरा वेट करना। वहीं वीर अपने स्पिरिचुअल बेस के साथ आगे बढ़ता हुआ अपने मन में कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपना फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक करके रखा है, इसलिए मुझे फर्स्ट स्पिरिट बेस के अंदर भेजा गया है और यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट हैं वो सभी के सभी फर्स्ट जीन लॉक अनलॉक किए हुए हैं। जब वीर ये सोच रहा था तो उसी वक्त अचानक से वीर अपने सामने की जगह को देखकर एकदम से हैरान होते हुए कहते हैं, अब ये क्या हो रहा है? वीर कुछ समझ पाता उससे पहले एक दूसरा स्पिरिट बेस आता है और वीर के स्पिरिट बेस से जाकर टकरा जाता है और इसी वक्त वीर को एहसास भी होता है कि ये जो दोनों जो स्पिरिट बेस थे ये एक दूसरे से टकराए भी नहीं थे। उससे पहले को एक अनजानी सी फोर्स आकर इन दोनों बेसों को एक दूसरे से दूर धकेलने लगती हैं। जब वीर ये सोच रहा था तो उसी वक्त पीछे से जो मूर्ति थी वह वीर को बताती है कि यह इसलिए हो रहा है, वह आपको चुनौती दे रहा है, लेकिन आप उसकी चुनौती को स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि उसकी जो रैंक है वह आपसे कम है। वीर मूर्ति की बात को सुनकर हाँ में अपनी गर्दन हिलाता है। वहीं पीछे चल रहा जो वह यानजू था वह अपने साथी को चिल्लाते हुए कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं वह एम्परर है? तुम उसके सम्मान में कुछ क्यों नहीं करते? इस बात को सुनकर सामने वाली जो स्पिरिट थी वो काफी ज्यादा हैरान रह जाती हैं और हैरानी के साथ में ही वीर को देखती हैं और कहती हैं, यार लगता तो ये एक सम्राट है। और इसी के साथ में जो यह स्पिरिट थी वह वीर के सामने कूद जाती हैं और वीर से कहती हैं, एम्परर मैं आपको अपने जन्मजात जीनो पॉइंट देना चाहता हूँ, आप इन्हें क्यों नहीं ले लेते? इस बात को सुनकर जो वीर था वह बड़े ही अजीब तरीके से अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार यह सामने वाली स्पिरिट तो बिल्कुल ही अजीब है। उसने बस अपने नाम की घोषणा की और वह मेरे सामने बिल्कुल प्रस्तुत हो गया मरने के लिए और मुझे अपने जन्मजात जीनो पॉइंट देने के लिए। ये तो बिल्कुल ही अलग बात है। और वीर भी यहाँ पर संकोच नहीं करता है और अपना पंच बनाकर सीधे ही उस स्पिरिट को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है और उसके सीने में आर पार छेद कर लेता है। और फिर वह जो मरी हुई स्पिरिट थी वह फिर से वीर के सामने दिखने लगती है और उसका सिर बढ़ने लगता है। अपना जीनो पॉइंट देने के बाद में यह स्पिरिट वीर के सामने अपने घुटने टेक कर कहती है, धन्यवाद एम्परर, आपने मेरा यह जीनो पॉइंट लिया। इस बात को सुनकर जो वीर था वह कहता है, हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी तुम इतने ज्यादा समझदार और इतने ज्यादा पवित्र हो कि मैं इस चीज को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने यह ले लिया है। फिर इसके बाद में हमें लगातार स्पिरिटों के किल होने और उनके धमाके की आवाज सुनाई देती है और लगातार ही वीर को जीनो पॉइंट मिलते रहते हैं और सभी स्पिरिटें आती हैं और वीर को अपने जीनो पॉइंट देती हुई इसी तरीके से अपने घुटने टेकती रहती हैं और वीर भी बिल्कुल भी संकोच नहीं करता है और लगातार उन स्पिरिटों के जीनो पॉइंटों को जो जन्मजात जीनो पॉइंट होते हैं उनको लगातार अपने अंदर समाता रहता है और अपने जीनो पॉइंट की टेली को बढ़ाता रहता है। और इसी तरीके से वीर का यहाँ पर कुछ समय बीत जाता है। समय बीत जाने के साथ में ही वीर काफी ज्यादा थक जाता है और वीर के पास अगली स्पिरिट बुलाने के लिए थोड़ी सी ताकत भी नहीं रहती। वो अपने दूसरे हाथ का सहारा लेते हुए अगली स्पिरिट को बुलाते हुए अपने मन में सोचता है, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं किसी को पीटने के बाद में इतना कमजोर महसूस करूंगा। मुझे यह सोचकर बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि जब इन लोगों को पता चलेगा कि मैं स्पिरिट नहीं हूँ बल्कि एक इंसान हूँ तो इनके चेहरे पर कैसा भाव नजर आएगा और इनको कैसा लगेगा। वह चेहरा सोच सोचकर मुझे हंसी आ रही है, लेकिन यहाँ पर खड़ा होने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं भगवान हूँ और यहाँ पर जितनी भी स्पिरिट है वह मुझे अपने जीनो पॉइंट देने के लिए तरस रही है।
वीर ऐसा सोचता हुआ अपने आप से कहता है बहुत मजा आ रहा है, और आसपास की जो स्पिरिट थी वह सभी की सभी वीर को देखकर काफी जोर जोर से वीर की जय जयकार करती हैं और कहती हैं हमारा एम्परर किसी से भी नहीं हार सकता है, वह अजय है। और सभी के सभी जय जयकार करने लगते हैं और चारों तरफ शोर मच जाता है, और वीर भी मुस्कुराते मुस्कुराते अपने अगली स्पिरिट को बहुत ही आसानी से पंच मारकर किल कर देता है, और वीर को फिर से एक नया जीनो पॉइंट मिल जाता है। और जैसे ही वीर यह जीनो पॉइंट हासिल करता है तो वीर को अपने पीछे कुछ महसूस होता है, तो वीर पीछे की तरफ मुड़कर देखता है तो वीर को अपने पीछे की तरफ एक आइलैंड बहुत ही स्पीड से अपनी तरफ आता हुआ महसूस होता है। वीर इस आइलैंड को स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, और वीर भी अच्छी तरीके से पीछे की तरफ मुड़कर उस आइलैंड को अपनी तरफ आता हुआ देखता रहता है खड़ा खड़ा। वहीं दूसरी स्पिरिटें इस आइलैंड को वीर की तरफ जाते हुए देखती हैं तो काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, और हैरानी में कहती हैं यह यहाँ पर कैसे आ गया है, ये कितना ज्यादा पावरफुल है, यह हमारे एम्परर से फाइट करेगा क्या। और यह जो स्पीड से आने वाला जो आइलैंड था इसके ऊपर भी एक एम्परर था जिसका नाम थंडर डीमन एम्परर है, और यह भी एक एम्परर का वंशज है। और यह डीमन एम्परर जो था यह वीर के पास आने के बाद में अपने आइलैंड से छलांग मारकर सीधे ही वीर के आइलैंड पर आकर रुक जाता है और वहां पर अपने कदम जमा लेता है। और यहाँ पर जैसे यह इस तरीके से लैंडिंग करता है तो यह काफी ज्यादा पावरफुल नजर आता है। और यह डीमन एम्परर जो था यह वीर से कहता है क्या तुम भी एक एम्परर हो, और क्या तुम्हारा नाम डैम एम्परर है, मुझे बताओ। इस बात को सुनने के बाद में वीर एक पल के लिए टकटकी लगाकर बस इस डीमन एम्परर को देखता रहता है, और फिर जो वीर था वह डीमन एम्परर से कहता है हाँ तुम सही जगह पर आए हो, मैं ही हूँ। वीर की इस बात को सुनने के बाद में डीमन एम्परर वीर से कहता है अरे बेवकूफ, अगर तुम्हें इतनी ही ज्यादा हिम्मत है तो मुझसे आकर लड़ो ना। हाँ, अगर मैंने तुम्हें 3 मुक्कों में धूल नहीं चटाई ना तो मेरा नाम बदल देना। और वीर डीमन एम्परर के इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हुआ जल्दी से सुपर एम्परर स्पिरिट स्टेट मोड को पूरी तरीके से अनलॉक कर देता है और उसकी पावर का यूज करने लगता है। वीर जैसे ही ऐसा करता है तो चारों तरफ गोल्डन कलर की रोशनी फैल जाती है। वहीं आसपास की जितनी भी स्पिरिट थी वह हैरानी के साथ में अपनी बड़ी बड़ी आंखों से वीर के बदलते हुए रूप को देखती रहती है, और साथ ही में एक जो अधेड़ उम्र का स्पिरिट था वह कहता है सुपर एम्परर का दिमाग खराब हो गया है, क्या उसे पता नहीं है कि क्रूर थंडर डीमन एम्परर है, वह इसके साथ कैसे फाइट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम फाइट के बीच में थंडर डीमन एम्परर को देखते हैं जो वीर से कहते हैं अगर ऐसी बातें ना तो आ जाओ, मैं तुम्हें अपने थंडर पंच की पावर को चकाता हूँ, आ जाओ। वहीं वीर इस बात को सुनने के बाद में अपनी पूरी पावर को अनलॉक कर देता है और वह भी पूरी तरीके से गोल्डन कलर में चमकने लगता है, जिसकी वजह से आसपास की जितनी भी स्पिरिट थे उन्हें देखने में काफी ज्यादा मुश्किलें आने लगती हैं, और धीरे धीरे जो वीर का जो स्पिरिचुअल बेस का जो आइलैंड था वह भी पूरी तरीके से उस गोल्डन रोशनी में छुप जाता है और किसी को आइलैंड भी ठीक से नजर नहीं आता है। इतनी ज्यादा रोशनी को देखने के बाद में एक स्पिरिट अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है क्या सुपर स्पिरिट एम्पर पागल हो गए हैं, वह इस तरीके की लापरवाही कैसे कर सकते हैं, क्या वो मरना चाहते हैं, क्या वो मौत की तलाश कर रहे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। इतना कहने के साथ में आगे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं वीर के आइलैंड के ऊपर हम देखते हैं कि वीर और उस थंडर पंच फिस्ट जो था वो मारने वाला वो दोनों दोनों फाइट करने लगते हैं, और बिना फाइट के यह सीन यही और यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।